गुड मॉर्निंग सबको। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने हेनरी फेयल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में कुछ सिद्धांतों के बारे में विस्तृत में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। हमने जिन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था उनमें है कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत, कर्मचारियों का पारिश्रमिक का सिद्धांत। आज हमें जो पढ़ना है वो है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत और इसके आगे अन्य सिद्धांत। तो हम पहले देखेंगे केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण का अर्थ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं तो वहाँ किसी एक ओनर के पास में सारे राइट्स होने चाहिए, सारा पावर होना चाहिए, उसे ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है। हाँ, यदि आवश्यकता पड़ी, उसे ये उस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में लगा तो उसकी वो अपनी मर्जी से अपने अधिकार का विकेंद्रीकरण कर सकता है, अर्थात अन्य अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी वर्ग होंगे उन्हें ये अधिकार वो सौंपेगा और फिर वो अपने अधिकार का उचित प्रयोग करेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने बॉस की, अपने हेड की वो मदद करेंगे। अगला है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। जैसे आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ए जो कि कंपनी का हेड है, इसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं बी, सी, डी, ई, एफ और जी। यदि ए को ऑर्डर देना है जी को, तो ये डायरेक्ट ए जी को ऑर्डर नहीं दे सकता, ये स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। ए जो है वो ऑर्डर देगा बी को, बी देगा सी को, सी देगा ई को, सी देगा डी को, डी देगा ई को, ई एफ को और फिर एफ जो है वो जी को। इसी प्रकार यदि जी को ए से कांटेक्ट करना है तो वो सीधा सीधा जी ए को कांटेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ भी एक चेन काम करेगा। जी पहले एफ को कांटेक्ट करेगा, एफ ई, ई डी से, डी सी से, सी बी से और फिर जाकर के बी ए को कांटेक्ट करेगा। इस तरह से जी की जो रिक्वेस्ट है वो ए तक पहुंचेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि तुरंत से कांटेक्ट करना है, तब ऐसे कंडीशन में जो गैंग प्लैंक है वो काम करेगा। मान लीजिए एफ को पी से कांटेक्ट करना है। अब इसमें क्या है, एफ पहले स्टेप बाय स्टेप हो करके ए तक जाएगा, ए फिर स्टेप बाय स्टेप हो करके पी को कांटेक्ट करेगा। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे टाइम में जब आपको क्विक डिसीजन लेना है, तुरंत से कांटेक्ट करना है, तब आप इस गैंग प्लान का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब आपके जो भी उच्च अधिकारी हैं उसने इस कांटेक्ट के लिए आपको राइट्स दिए हों, उन्होंने जब आपको ये सुविधा दी हो, उन्होंने जब आपको इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं रखा हो, तभी आप इस तरह का कांटेक्ट कर सकते हैं। तब एफ जो है पी को कांटेक्ट सीधा सीधा कर सकता है। तो इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहते हैं, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत कहते हैं। अगला है क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत कहता है प्रत्येक वस्तु और मनुष्य के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अथवा प्रत्येक मनुष्य अपने नियत स्थान पर ही होने चाहिए। मीन्स सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए, सभी का अपना एक ऑर्डर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इसी को कहते हैं। क्रम से सारे काम होने चाहिए, सबका एक अपना पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए और सभी अपने अपने काम को सही से कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है समता का सिद्धांत। समता का अर्थ यहाँ इक्विटी है। इक्विटी मीन्स इक्वलिटी। जो बॉस होता है, बॉस के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब एक समान होते हैं। वो किसी भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी में या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, किसी में वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। सभी को वो एक समान नज़र से देखता है, सभी के लिए एक समान का डिसीजन लेता है। अगला है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि हम
बार बार कर्मचारियों को अपॉइंट करें, बार बार निकालते रहें, तो इसका बैड इफ़ेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। इसलिए पूरी तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कर्मचारी हैं वो लंबे समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक सकें। इसके लिए हमें उन्हें अपॉइंट करते समय देखना चाहिए कि उनमें पूरी एबिलिटी, पूरा क्वालिफिकेशन है अथवा नहीं, होने पर ही उन्हें अपॉइंट करना चाहिए। अगला है पहल क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ हमें ये देखना है कि जो ओनर होता है, ओनर को ये खुद तो पहल करनी ही चाहिए, लेकिन यदि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके एम्प्लॉयज़ में से किसी को इच्छा है किसी काम को शुरुआत करने की, किसी काम में आगे बढ़ने की, तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला है लास्ट, सहयोग की भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। आपने सुना ही होगा कि जिस भी काम को कई लोग मिल करके करते हैं तो वो काम जल्दी और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट तक पहुंच पाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अकेला बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, वही काम यदि कई लोग मिल करके करें तो बहुत इजीली हो जाता है। बिल्कुल यहाँ भी वही भावना है, सभी को मिल करके काम करना है। सभी मिल करके जब तक काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये रहे हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे पॉइंट, सारे सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।